नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान कल हुआ। बड़ी बात यह है चौथे चरण के मतदान में कि पहली मर्तबा 5 अगस्त 2019 के बाद जब संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 को हटाया गया, उसके बाद जब कश्मीर में चुनाव होता है तो श्रीनगर लोकसभा सीट में 38.30% आता है। ये अपने आप में मुबारक की बात है। यानी ये मान लिया जाए कि 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ था उसका कहीं ना कहीं असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखने को मिला है। जहां लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने जिस तरीके से शमूलियत की है उसका असर देखने को मिला है। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि चौथे चरण के चुनाव में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और अब 5वें में जो आगाज हुआ है उस पर किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जो कल से ही शुरू हो चुकी है। अगर हम चौथे चरण की बात करें तो बाबरी ताले का जिक्र हुआ, 370 की बात हुई। उन्होंने कहा कि 370 लाने वालों को वापस नहीं लाया जाएगा और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी आड़े हाथों में लिया। मणिशंकर अय्यर का भी चर्चा चली, सैम पित्रोदा का भी जिक्र हुआ और शशि थरूर का भी जिक्र हुआ। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज, नाना पटोले का भी जिक्र हुआ, शुद्धिकरण की बात उन्होंने की। लेकिन अब जब 5वें चरण का आगाज हुआ है, पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की वो चूड़ियां सीधे सीधे सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर चूड़ियां पाकिस्तान ने नहीं पहनी है तो उनको चूड़ियां पहना दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत से डरा हुआ है विपक्ष। ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इनको सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु दिखाई देता है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। भाई, हम पहना देंगे, उनको आटा भी दे देंगे, बिजली भी दे देंगे। अगर उनके पास चूड़ियां नहीं है तो चूड़ियां भी दे देंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड कायम रखा है। कांग्रेस ने दुखती नगर नब्ज को पकड़ के रखा हुआ है और आरक्षण और संविधान के इर्द गिर्द कांग्रेस घूम रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार अगर दिल्ली में दोबारा से आती है, यानी एनडीए दोबारा आती है, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र पर खतरा पहले से ही मंडरा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव भी नहीं होने देंगे। जब इंडिया यानी एनडीए गठबंधन इंडिया पे राज करेगी तो ये लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, संविधान में भी बदलाव किया जाएगा और आगे चुनाव भी नहीं होंगे। किस तरीके से दोनों सियासी जमातें यानी इंडिया ब्लॉक और एनडीए एक दूसरे को यानी पब्लिक को डरा करके एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा करके इस चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पहले हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन क्या कहते हैं। देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। कौन है जिसके हाथों में हम ये देश की बागडोर दें, इसका निर्णय करने का चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं।
तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतृत्व किसके पास जाना चाहिए, वो मजबूत शख्स होना चाहिए, वो पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए जो देश को संभाल सके। यानी सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व करने लायक कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये लोग ये सपनों में भी देखते हैं कि पाकिस्तान में परमाणु शक्ति है, तो ये क्या सोच लेकर के चल रहे हैं और किस दिशा में इंडिया ब्लॉक चल रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। रजनीश सेठी जी मेरे एक्सट्रीम राइट पे हैं, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है। आदर्श गुप्ता जी पीपी पंजाल के एडिटर इन चीफ हैं, आपका भी स्वागत है। मेरी लेफ्ट साइड मनीष साहनी जी हैं, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे गुट के ये शिवसेना के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है। और साथ साथ में तेजा सिंह जी, एडवोकेट तेजा सिंह जी, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। तेजा सिंह की शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि नेतृत्व बड़ा कमजोर है कांग्रेस के पास, यानी इंडिया ब्लॉक के पास कोई एक नेता, एक फेस तक नहीं है जिसको आगे रख करके, यानी टीम का कोई कैप्टन ही नहीं है, तो आप मैच जीतने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? देखें जी, प्रधानमंत्री साहब का हमें एहतराम है जी, वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि प्रधानमंत्री साहब अपने से ज़्यादा मजबूत हिंदुस्तान में किसी और सियासतदान को नहीं समझते। वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बगैर हिंदुस्तान में अब कोई रहा ही नहीं है, वही एक मजबूत हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में आए हैं, उससे पहले देश आज़ाद कब हुआ है, कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन प्रधानमंत्रियों का देख लें कि उन्होंने क्या क्या किया है, कितनी कमजोरियां उन्होंने दिखाई हैं। हिंदुस्तान में हर पार्टी जो है वो अपने हिसाब से मजबूत है, और जहां तक इंडिया गठबंधन का ताल्लुक है, ये बहुत ही मजबूत गठबंधन है, इसमें बहुत मजबूत नेताज हैं, और हमें विश्वास है कि हम जब बहुमत लाएंगे उसके बाद आप हम सारे मिलकर। तेजा सिंह जी, आप प्रचार भी पाकिस्तान को सीढ़ी बना करके कर रहे हैं, आप आरक्षण को सीढ़ी बनाकर कर रहे हैं, आप संविधान को सीढ़ी बना करके कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं कि दोबारा चुनाव भी नहीं होंगे। ये कैसा प्रचार है, आप बताइए ना। बिल्कुल संविधान की बात हमने करनी है, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है, डेमोक्रेसी में जो हुकूक मिले हैं वो संविधान की बुनियाद पर मिले हैं, और उसी संविधान के इर्द गिर्द इलेक्शन होते हैं। और जो हम इस वक्त डिस्पेंसेशन जो रूल कर रही है, उनके कई जिम्मेदार नेताओं ने इलेक्शन कैंपेन की रैलियों में ये कहा है कि हमें 400 पार मजबूत करो, ताकि हम जो ये विधान है उसको बदल सकें और अपने माफक हम एक विधान बना सकें। इसलिए हम विधान की मजबूती चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसको खत्म होने नहीं देंगे। उसके लिए गठबंधन जो है वो तत्पर है। बाकी मोदी जी दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि आप कहते हैं कि आपके बगैर कोई मजबूती नहीं है। मुझे एक शेर याद आता है, ये हद आखिरी है आशिक की जुस्तजू के बन बन के मिट रही है हर शक्ल आरजू की। अब इनकी अपनी पार्टी की टांगें जो हैं वो लड़खड़ा रही हैं। इतने चरण की जो इलेक्शन हुई है, इनके सामने सब कुछ आ गया है। ये सिर्फ लोगों को जोश देने के लिए, लोगों को वर्ग लगाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। रजनी जी, 2019 मुझे याद आ रहा है, उस दौरान भी आपने पाकिस्तान का सहारा लिया। इस बार भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चूड़ियां हम पहना देंगे। इसके अलावा आपके पास बेरोजगारी को दूर करने का कोई ऐसी जड़ी बूटी है आपके पास, ऐसा कोई तंत्र है, उस पर आप नहीं जिक्र कर रहे। इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रही, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पाकिस्तान, फिर आपका आ जाएगा बाबरी ताला, मंदिर मस्जिद, गीता कुरान के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है लगातार। जी, मैं सबसे पहले अपने भाई जो वकील बात कर रहे हैं कि संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, सबसे पहले तो गुमराह यही कर रहे हैं। एक वकील होते हुए किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। पहले मुझे बताइए, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है? क्या लोकतंत्र को कोई खत्म कर सकता है? क्या संविधान आपने पढ़ा है? 1950 में अगर संविधान की स्थापना हुई है, बाबा साहब, मैं जवाब दे दूं उसके बाद दीजिएगा। संविधान की स्थापना बड़े नेताओं के कहने पर मत मानिए। आप अपने संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? अगर मानते हैं तो इस संविधान में ये बताया गया है, आप शायद भूल गए हैं कि 1973 में केशवानंद भारती के जो जजमेंट आई थी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दी गई थी, उसमें बताया कि संविधान कर सकती है। ये विश्व की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कोई नहीं कुछ भी कर सकता। ये चेंज आप ये सोचें कि मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है अगर गठबंधन आ गया तो राम मंदिर पे बाबरी का ताला मैंने कहा ना, बहुत खूबसूरत दुकानें सजाई हुई है सभी ने। अपना इज इट पॉसिबल तेजा सिंह जी किसी मंदिर गुरुद्वारे या मस्जिद को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर तेजा सिंह जी रुक जाइए ना। तेजा सिंह जी जो भी अदर जी मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही, चाहे एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो, दोनों ही मतदाताओं को डरा करके मतदान कराना चाहती है, मता हासिल करना चाहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वोटर बड़ा समझदार है, सूझबूझ के साथ अपना वोट कास्ट करता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाएंगे बीजेपी के साथ थे तब हम क्या किया प्रधानमंत्री जी ने जीतकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो फ्लाइट लेकर अचानक पाकिस्तान में उतर जाते हैं। वहां क्या केक खाते हैं या क्या करते हैं, उनके माताश्री का पता लेने के लिए जाते हैं, वो भी हमने देखा है। ये जो 10 साल का कार्यकाल, ये तो सदन का पटल ठोक ठोक कर कहते थे कि हम पीओके को वापस लाएंगे। 56 इंच की छाती दिखाते थे, 56 इंच जमीन भी पाकिस्तान से नहीं ला सके आपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। 10 साल में आपने अपनी चूड़ियां तो उतारी नहीं, पाकिस्तान को आप चूड़ियां पहनाने की बात करते हो। करिए ना स्ट्राइक, पूरा विपक्ष इनके साथ है। मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री जी आगे आए, पीओके पे कर कब्जा करें, कोई भी पक्ष विपक्ष तमाम पार्टियां एक साथ, मगर नहीं बयानबाजी करनी है, जनता को गुमराह करना। जैसे मंगलसूत्र पर गुमराह कर रहे थे, अब वो मंगलसूत्र का पैंतरा नहीं चला, आराम से सवाल पूछूंगा। क्या जो बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, शिवसेना उसके साथ स्टैंड करती है या नहीं? मंदिर का शुद्धिकरण आप करा रहे हो कि नहीं? जम्मू कश्मीर इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव है या नहीं? ये तीनों पर आप जवाब दीजिए। आपको देखिए लगातार फारूक अब्दुल्ला इस तरह के बयान देते रहे हैं। आप उनके साथ नहीं है, कहीं आप उनके साथ नहीं है, इस बयान के साथ हम बिल्कुल नहीं है। चलो बोलिए ना, बोलिए नहीं है, पीओके लाइए, मगर हम बीजेपी भी तो आगे आए ना। 10 साल का कार्यकाल इनका खत्म हो चुका है। पहले दिन से पीओके की बात की जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है क्या? देखिए जम्मू कश्मीर की भी बात कीजिए। अभी दावा कर रहे थे कि पुनर्गठन के बाद जो है बहुत बड़ा मतदान हुआ, 36-38% मतदान हुआ। बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पेपर्स में सब में आया है कि 1996 में 40% मतदान हुआ था, इससे बढ़कर था। और दूसरा, बीजेपी तो कश्मीर में पहले ही हार मान चुकी है, एक भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अगर इतनी ही कश्मीर के लोगों के साथ सिंपैथी थी और इतना ही आप अपने दावे पर पुख्ता थे कि कश्मीर के लोग जो है इनके जितने इन्होंने आपको लगता है शिवसेना ने अपनी विचारधारा को डिलेट कर दिया है, डिल्यूट कर दिया है? शिवसेना ने अपनी सत्ता के लिए, शिवसेना ने अदर जी से जानना चाहूंगा, इनको मतदान होने वाला सत्ता के लिए शिवसेना ने अपनी विचारधारा को पानी में मिला दिया है, डिल्यूट कर दिया। सत्ता के लिए बहुत सी पार्टियों को समय समय के करना भी पड़ता है। क्योंकि शिवसेना कभी सत्ता की लालसा नहीं रही। आप बताइए कितने आज तक चुनाव हुए, हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, आज तक हमने अपना समर्थन वापस नहीं लिया। ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा किया या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी वहां पे कायम हुई या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा किया या नहीं। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल हुई या नहीं हुई। 2-3% से कैंडिडेट जीत कर जाता था, आपका मेंबर पार्लियामेंट बनता। 32% की बात आप करें, कंगन में 55% हुआ है, 30 साल के बाद हुआ है। लोग घर से नहीं निकलते थे, हालात बदल चुके हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। चूड़ियों की बात कर रहे हैं, किन चूड़ियों की? चूड़ियों का मतलब क्या है? चूड़ियों का मतलब डॉक्टर फारूक साहब को ये पता है, चूड़ियों का मतलब है कि औरत को चूड़ियां पहनाते थे। एक औरत, और भारत की औरत मुझे नहीं लगता चूड़ियां पहनती है, अब तो कंगन पहनती है। अब किसी मर्द से कम नहीं है, वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है। किस बात की करते हो? पाकिस्तान को कहां बीच में लाए जा रहे हो? कौन से बम की बात कर रहा है? कभी पाकिस्तान ने कहा मैं इसको यूज कर रहा हूं इसके लिए इलेक्शंस में? पाकिस्तान का एक पागल मंत्री
जो कह रहा था 200 ग्राम 250 ग्राम के हमारे पास परमाणु बम है। ये हालात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्या करेगा हमारे लोकतंत्र में? उसका अपना लोकतंत्र नहीं, आईएस और सेना उसको चला रही है। पीओजे के हालात ये बने हुए, लोग सरहद को तोड़ने को तैयार है, तो एलओसी को खत्म करने को तैयार है, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। ये सिर्फ चालू सिर्फ 1 तारीख तक सिर्फ आप सबके भाषण एक के बाद बदल जाएंगे। यहां तक तीसरी बात आपने कही है कि लीडरशिप नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं। मैं मानता हूं कि जीतने के बाद आप लीडर चुन सकते हो, लेकिन वही पार्टी चुनेगी जिसके अपने इतनी एमपी हो, उसमें ताकत हो। जब बिखरा हुआ आप इकट्ठे करेंगे, आपको लीडर नहीं हम बेफिक्र, हमने देखा हुआ है, हमने भी देखा है, बहुत से इलेक्शन देखे हैं बिखरे हुए। भारतीय जनता पार्टी 370 की, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी 370 की बात करती है। हम 370 चुनाव में जीतेंगे सीटें भारतीय जनता पार्टी। 370 नहीं आएंगी, 300 आएंगी, 250 आएंगी, उसकी आएंगी। आपने तो कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं, क्या कह सके? कांग्रेस के कितने कैंडिडेट कांग्रेस बताइए आप? कितने आप 100-150 लेके आप 100 गठबंधन का चुनाव है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आप कांग्रेस का चुनाव लेकर नहीं चलिए। मैं कह रहा हूं वही लीडरशिप उसी को मिलेगी जिसकी जगह वहां पे बीजेपी का उम्मीदवार, लीडरशिप उसी को मिलेगी जिसके मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा होंगे। ये तो आप यह बात याद रखिए। मशवरा नहीं करेंगे हमें क्या मशवरा? इतिहास बताता है, इतिहास मुझे क्या मशवरा करना है? आपने इतिहास बताता है, इसलिए हमने कब कहा नहीं किया? आपने 55 साल हिम्मत, हमने कब कहा कि 2014 में आजाद हुआ हिंदुस्तान? हमने कब कहा 2014 के बाद सब कुछ हुआ? ये नहीं कह रहे हम। मोदी के बाद मुल्क में है ही कोई नहीं। ये कब किसने कहा? ये कब किसने कहा? ये आप कह रहे हैं, आप ही लोगों को यही बातें बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारा अरे मैंने कहा ना, आप अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, नहीं आप क्या कहते हैं? हम दुकानदारी, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उस पर बोले आप सभी चला रहे हैं। मेरे आपकी बात नहीं कर रहा, सभी दुकानदारी चला रहे हैं। 1 तारीख के बाद आपका शटर बंद हो जाएगा और नया शटर खुलेगा, नया शोरूम सामने आएगा। बिल्कुल आएगा और हम पूरे उम्मीद हैं नया शोरूम आएगा। लेकिन हम आपको दर्शकों को बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेट सेल में क्या कहा कि हम चर्चा तो यही कर रहे हैं कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो या फिर या कहे इंडिया ब्लॉक हो या फिर एनडीए, ये दोनों ही मतदाताओं को डराना चाहती है। आइए देखते क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है, और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो दर्शकों आपने देखा कि उन्होंने कहा कि इस वक्त इस बार प्रधानमंत्री, यानी रिपीट नहीं करेंगे, तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा है। लेकिन रजनी जी से जानना चाहूंगा, रजनी जी आप ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों डरा रहे हैं कि सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा? ये ध्रुवीकरण का एक परिचय होता है, सबूत होता है। सबसे पहले मैं अपने शिवसेना के जो यहाँ पे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका जवाब देना चाहूंगी। बड़ी शर्म की बात है कि एक अध्यक्ष होते हुए हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं कि उनको चूड़ियां पहननी चाहिए। मैंने कहा चूड़ियां उनको अपनी भी उतार देनी चाहिए। उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, उन्होंने कोई, मैं बताती हूँ, सुन लीजिए, पाकिस्तान के कब्जे में है। और आप यहाँ पर हमारे कुलभूषण यादव की बात सर कटे सर भाई साहब जवाब सुनिए, उसके बाद आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाते हैं। चूड़ियां पहनाना या पहनना, ये शुरुआत किसने की? आपके गठबंधन के मेंबर्स ने। प्रधानमंत्री जी उनका जवाब दे रहे हैं, जो उनका जवाब देना बनता भी है। पाकिस्तान को कहां हद तक रखना है, किस औकात तक रखना है, वो प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते भी हैं। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान को आप लोगों ने अहमियत दी है, आप लोगों ने अहमियत दी है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी। आप लोग उनके सामने राजनीति करना चाहते हैं। कब लाएंगे बताइए? आप पीओके को लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं? सबसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने आपका क्या योगदान? आपका क्या योगदान? पाकिस्तान को हमने पीछे कर दिया, कांग्रेस का क्या योगदान? पीछे करने से हिंदुस्तान जब एयर स्ट्राइक होती है तब कांग्रेस बोलती है कि वहाँ कोई हमला नहीं हुआ। देखिए लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए। गुमराह क्या सच्चाई है? आप गलत बोल रहे हैं,
कश्मीर में सिमटा पाकिस्तान हुआ का कोई वजूद ही आतंकवाद नहीं है। आज कठुआ में पहुंच चुका है। कठुआ में आतंकवादी गतिविधियां देखी गई, उधमपुर में आतंकवादी वो आपके गतिविधियां देखी गठबंधन गई। में जो टीम के मेंबर्स हैं वहां पर उन्होंने पुंछ आतंकवाद को यहाँ रजौरी में फैलाया। लगातार जब जो है रिगिंग हुई है हमारे 87 में, उसके बाद आतंकवाद फैलाया है। ये भी आपको बताइए भाई साहब। आंकड़ा मैं छोटा सा मैडम बताता जी, हूं। हमारे 10 गठबंधन सालों में जो लोग हैं, बीजेपी के उनके शासनकाल में मिनिस्टर 600 करवाने वाले हैं। जवानों ने चलो शहादत जी, दी। मैं जवाब तभी दे सकूंगी अगर ये 600 थोड़ा जवानों ने शांति शहादत बनाए दी। रखें। ये जवानों मनीष जी, ने मनीष शहादत जी। का बदला कब लेंगे? मनीष जी, एक तरफ आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप जवाब नहीं देना चाहते। नहीं जवाब आप दीजिए ना, देखिए, सच्चाई पर जवाब दीजिए। मैं आंकड़ों सच्चाई पर जवाब जवाब दे रही हूँ। दीजिए। ये कोई महिला सशक्तिकरण के बारे में बता देते हैं। जनसभा नहीं महिला है, साक्षरता ये कोई अभियान। जनसभा नहीं है, ये कोई रैली नहीं है जहाँ आप जी, भाषण जी, देंगे। जी, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। पैनल जनता डिस्कशन को है तो जिसमें बताएंगे सबको ना। अपनी बात रख। जनता इनके सुन रही है viewers भाई को तो साहब। बताएंगे ना क्या जनता आपकी सच्चाई है। आवाज माइक के थ्रू सुन कम रही से है। कम तानाशाही यहाँ तो नहीं चलाई। तानाशाही यहाँ नहीं यहाँ चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मेरे कहीं रहते हो चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। बताइए, तानाशाही जवाब नहीं दीजिए। चलेगी। जवाब पॉइंट्स पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपका सवाल है कि पीओके को क्यों नहीं लाया गया। बिल्कुल। अगर किसी ने दम दिखाया, वो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीओजे के वापस लाया जाएगा, उसके लिए कार्रवाई जाएगा होगी। तो 70 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। जवाब ले लीजिए या जाएगा तो तो मेरे हम सवाल पहले से कीजिए। भी सुनते आ फिर रहे मैं हैं। शांति बनाए आप रखती हूँ, सुन आप दे लीजिए ना, जवाब लेने में क्या इतराज है। चलिए बताइए। लगातार 2014 से जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने के अलग अलग कदम उठाए भी जा रहे हैं और आप लोग देख भी मैडम रहे हैं। पीओके की 300 बात हो रही है, सुनिए, विकास मैं पर भी POK की बात करते हैं, रोजगार का भी बात आप करते क्या हैं। चाहते पहले हैं पीओके पर तो कि जवाब आप दे क्या दीजिए। चाहते हैं कि जाके पहले POK जब हम पर तो स्ट्राइक जवाब करते दीजिए। हैं 10 साल तब आप क्वेश्चन मार्क खड़ा दो करते हैं कि टेन्योर। स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है। 2 टेन्योर बहुत बड़े होते हैं। सबूत मांगते हो आप लोग। सबूत सही विनोद जी कह रहे हैं, सबूत आप लोगों ने मांगा था कि क्या वहां स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी। अब पीओके को लाने का, जी मैं पीओके को बोल रही हूँ, आप पीओके के पीछे ना पड़े, बाकी बाकी बातों विकास पर भी- रोजगार पर भी आते हैं पहले। जी जी POK पर। बिल्कुल, आप बाकी बातों पर भी बात करिए। क्या आपके गठबंधन के मेंबर ने बताया कि पाकिस्तान तो हमने इंक्लूड नहीं किया ना, पाकिस्तान को कौन लाया? आपके गठबंधन के मेंबर फारूक अब्दुल्ला जी, और लगातार वो लाते भी रहे हैं, चाहे पीडीपी की महबूबा रही हैं या फारूक अब्दुल्ला है, वो पाकिस्तान की बात करते रहे हैं। आपने भी अपने महबूबा बात- जी के साथ सरकार बनाई है, ये और भी भाई ध्यान साहब, जब रखिएगा। उन्होंने गलत किया, जब उन्होंने मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया, उस टाइम हमने विड्रॉ किया। हम दम गलत तो रखते हैं। प्रधानमंत्री जी हम- मंचों से कह रहे थे उस चुनावों से पहले भी क्या कि कह रहे थे? दो ही परिवार जो है पूरे कश्मीर को चला रहे हैं। मैंने जम्मू कश्मीर को दोनों परिवारों से निजात दिलाना है, अब- और निजात दिलाते लाते खुद उस परिवार में आकर फंस गए। जी बिल्कुल, 25 हमारे एमएलए जो थे जम्मू से जीत कर आए थे, शायद आपकी वो नॉलेज में वही नहीं तो होगा। जम्मू का सबसे शायद बड़ा आपकी दुर्भाग्य नॉलेज था। में नहीं है। वही तो जम्मू का सबसे बड़ा लोग- दुर्भाग्य था। क्या आज दुर्भाग्य भी था? जम्मू जो है इसीलिए परेशान है कि इतना ऐतिहासिक जीत ठीक है। दिलाने के बावजूद आप मुझे बताइए, आपने आपने- जम्मू कश्मीर आपने- के लिए या जम्मू संभाग के लिए आपने क्या जम्मू किया? कश्मीर के लिए क्या किया? एक भी आपने विशेष बता दीजिए। क्या आप अभी किया? विकास की बात कर रहे थे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं तेजा सिंह जी जो एडवोकेट हैं पेशे से और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे जानना चाहूंगा। तेजा सिंह जी, आज हम इस मंच पर बैठ के जिरह कर रहे हैं कि कब पीओके को वापस ये मौजूदा रजीम, मौजूदा हुकूमत। पहले हमें यह बता दीजिए, पर यह भी आरोप लगते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार भी कहते हैं ये पीओके जो देन है पंडित नेहरू और कांग्रेस की देन है। ये अदर्जी में जानना चाहूंगा। पहले मैं तेजा सिंह जी से जानना चाहता हूँ। देखें जी, पहली बात तो ये है जी नहीं कि जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन हुआ जी, उस वक्त तक ऑलरेडी जो मुजफ्फराबाद था वहाँ से पाकिस्तान की मिलिट्री जो थी वो सिविल कपड़ों में घरेलू की शक्ल में दाखिल होकर बारामूला तक पहुँच गई थी। और जिस वक्त महाराजा साहब ने एक्सेशन किया, अगर एक्सेशन वक्त पे ना होता, हिंदुस्तान की फौजें लैंड ना करती, तो मुझे लगता है आज जहां हम बैठे हैं, जो हमारा जम्मू कश्मीर है। जब फौजें पहुंची उन्होंने कोई एरिया ऑक्यूपाई किया था कि नहीं, या कि हमारी फौजें सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाई? ये पब्लिक को सुना नहीं, हमारी फौजें बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और उन्होंने उनको वापस धकेला और उसके बाद सीज फायर हुआ। बाकी जो पाकिस्तान की बात है, हिंदुस्तान दुनिया का एक बहुत बड़ा मजबूत देश हिंदुस्तान है। हमें अपनी सेनाओं पे गौरव है और हम
पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करते हैं। ये कहना कि हम पाकिस्तान से डरे हुए हैं, पाकिस्तान के बम की हमको वो आपके मित्र कहते हैं ना चूड़ियां नहीं सपने पहनी आते हैं। आपके मित्र कहते हैं चूड़ियां नहीं पहनी हुई परसों हैं। एक रैली में परसों माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कसाब और जो कसाब के साथ मिलिटेंट आए थे वो कांग्रेसियों और गठबंधन के रिश्तेदार थे। कम से कम प्राइम मिनिस्टर को यह सोचना चाहिए कि गठबंधन के और कांग्रेस के करोड़ों हिंदुस्तानी मेंबर हैं। इसका मतलब है उसने ये कहा कि वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का रिश्तेदार था कसाब। मुझे नहीं समझ आता है कि प्रधानमंत्री की पद पर बैठकर उसकी गरिमा को इस किस्म का नुकसान पहुंचा रहे आप हैं। जो चूड़ियां पहनने की बात करते हैं उनका आप ये बिल्कुल कर रहे हैं ना? नहीं सुनो खुल के बोलिए, आप वो हमारे राइज का हिस्सा नहीं है। यहाँ नहीं, उनका अपना पर्सनल निजी हाँ, राय हो सकती है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मैं वकालत नहीं करता हूँ, ये उनका निजी बयान हो सकता है। आपने कही ये बात नहीं कही, उन्होंने क्लियर कर किसी भी लीडर ने ये बात नहीं कही। वो अपने तौर पर जस्टिफाई करेंगे। निजी बयान कितनी बार होता है? कभी आपने जस्टिफाई किया, अपनी पार्टी ने जस्टिफाई किया ये फारूक अब्दुल्ला का निजी बयान है कि हम इसे नहीं मानते हैं? आपने हाँ में हाँ मिलाई, उनके साथ चलते रहे, एक बार नहीं बहुत बार। यहां तक आप बात करते हैं पीओजे की, जेडीएस के जो उनका विजुअल आए थे कि 3000 इस तरह की मूवी, क्या बीजेपी ने मेरे दोस्त नहीं किया? बीजेपी ने भी सहयोग जेडीएस से मनीष जी पर चांद साहब गठबंधन में है, आपके साथी यही थे पुराने, फिर आपके साथी बन सकते हैं, कभी भी साथी बन सकते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का पीओजे की बात कर रहे हैं, महाराजा के खिलाफ साजिश थी। मुझे यह बताइए, एक पाकिस्तान जुम्मा 8 दिन जिसे बने हुई नहीं हुआ, वो क्या भारत के ऊपर आपके जम्मू कश्मीर अटैक कर सकता है? इतनी बड़ी साजिश थी। और जब भारत की फौज आई बारामूला में, सब किस बात से सीजफायर हो गया? उड़ी पे आके सीजफायर हो गया, क्यों नहीं आगे उनको जाने दिया? पुलवामा साजिश को भी ध्यान में रख लीजिए, पुलवामा भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसका खुलासा सत्यपाल मलिक जी जो इन्हीं के नेता हैं और गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी कर चुके हैं। वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ये सही कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी ने बयान दिया है, लेकिन हम उस बात पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जिस बात का प्रूफ नहीं है सामने। सत्यपाल मलिक जीता जागता प्रूफ नहीं है प्रूफ, क्योंकि वो हर रोज अपने नया बयान देते हैं, नया बयान देते हैं। हम उनकी शहादत के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने बहुत सी फाइलें भी यहाँ करोड़ों की देखी हैं। बात जब आपके पास प्रूफ है, लोगों के सामने लाते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं दिखाते? ये तो गवर्नमेंट के पास है, हम कौन है यार? सत्यपाल मलिक के पास है। सत्यपाल मलिक ये इन्वेस्टिगेशन तो रूलिंग पार्टी ने करनी है। रूलिंग पार्टी तो यही कहेगी नहीं है, बस फिर सत्यपाल मुझे नहीं पता अपनी छाती पे रख के ले जाएंगे सरकार, क्या ये सबूत हो? तो अपनी बताया अपनी छाती पे रख के ले जाएंगे सत्यपाल मलिक। इसको क्यों नहीं लोगों को बताते? वो करोड़ों की फाइल सत्यपाल मलिक उनका गवर्नर था। उनके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आपकी सरकार पलट जाएगी। देखिए, ये अपने मन को खुश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तसल्ली दे रहे हैं, अपने दिलों को दिलासा दे रहे हैं। क्यों टूटने वाला है इनका दिल 4 जून के बाद? ये कह रहे हैं 55 साल हम लोगों ने शासन किया, शासन किया, फख्र से किया, लूट मार मचाई पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांट दिया, हिंदू मुसलमान की राजनीति की, कश्मीर के मुसलमानों को आज तक उनका हक नहीं दिया। ये राजनीति इन्होंने जरूर की है। ये कह रहे हैं हमें गर्व है अपने सैनिकों पर। अगर इनको गर्व होता अपने सैनिकों पर, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करते जब पाकिस्तान में वो गए थे। इन्हीं की सरकारों ने तब सवाल खड़ा किया था, क्या वो गए थे, क्या वहां हमला हुआ, हमें प्रूफ चाहिए। तो क्या ये अपने सैनिकों पर गर्व महसूस कर रहे हैं? नहीं, किसने कहा? बोलते हैं कि विश्वास ही नहीं होता। इतने वो रोजाना झूठ बोलते हैं, उनकी लिस्ट सूची जो है लगातार झूठ की बढ़ती जा रही है। हम कहां पर किस पर विश्वास करें? उन्होंने कौन सा झूठ बोला? तथ्य लेकर आइए। अभी लगातार अभी हाल ही में कांग्रेस के संकल्प पत्र को लेकर झूठ बोला। आपके ही नेता दावा करते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, हमें 400 से ज्यादा सीटें इसीलिए सैकड़ों रैलियों में उन्होंने ये कहा। देख लीजिए। और प्रधानमंत्री, मैं जवाब दे रही हूँ कांग्रेस को, आप शिवसेना से आप शांति बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए, मगर सही जवाब दीजिए। नहीं, सही आंकड़े आप ही के पास थोड़ी, वो एडवोकेट हैं, वो जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक बातों से
लोगों को गुमराह करें, उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो उनको अंदर कीजिए ना, सलाखों के पीछे कीजिए अगर वो झूठ बोलते हैं। वो सरकार का काम है, सरकार है, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी जब चीजें सरकार को आपके लगेगा पास वो है। कर देंगे। हम आपको नहीं कहीं बोलते, ना हम कहीं सरकार को कहते हैं। कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक जी ने अगर तथ्य होते तो वो तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर लोगों के बीच बात रखते। आप लोगों को गुमराह ना करें कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो सही है। इससे आप हमारे सैनिकों की शहादत को खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल। सत्यपाल मलिक जी अपने ने सैनिकों को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आप लोगों की बातों से उन्होंने यही कहा कि सवाल- सैनिकों को सहूलियतें नहीं दी गई, सैनिकों को जहाज नहीं आने वो जाने के लिए गवर्नर प्रोवाइड थे, किए तब गए। वो क्यों नहीं उन्होंने सवाल कहा उठाए? कि लिंक उन्होंने रोड पर कुछ जांच होने के नहीं बाद की क्यों गई, सवाल उठाए? लिंक रोड से ट्रैफिक जब आने तक दी वो- गई, जब जब सेना तक का वो काफिला मलाइया आ रहा खाते रहे, था। तब ये तक वो आरोप शांत है रहे। उनके। जब तक वो उन्होंने मलाइया कहा खाते जब रहे, प्रधानमंत्री तब तक जी वो से शांत रहे। बात करने की बात की, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जी के स्टाइल में कहा कि खामोश रहिए, बस ये आरोप है उनके। मुझे ये लगता है आपने कहाँ से सुना, ये हमें बता दीजिए। देखिए सत्यपाल मलिक खुद कहते हैं, आप रोजाना, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास तो पूरी जानकारियां होंगी। सत्यपाल मलिक रोजाना ये नहीं कहा कि देते हैं, ये शत्रुघ्न सिन्हा खुलासा की करते तरह कहा कि खामोश रहिए। हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप खामोश रहिए, ये कहा। आप खामोश रहिए। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ पे आ गए? शत्रुघ्न सिन्हा जी का डायलॉग है ना कि खामोश रहिए, ये अपने तो खामोश उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप तथ्यों पर बात करें, लोग अवेयर हो कि सकें। प्रधानमंत्री जी का आप aware नहीं सत्यपाल कर रहे मलिक जी ने लोगों कहा है कि उन्हें को चुप बना रहने रहे। की हिदायत दी सत्यपाल गई। मलिक जब चुप कुर्सी रहने पे को थे, क्या तब कहते उन्होंने हैं? आवाज क्यों नहीं अगर उठाई? शत्रुघ्न सिन्हा कुर्सी जी के छोड़ने स्टाइल में बाद कहोगे उन्होंने तो आवाज क्यों खामोशी उठाई? कहते हैं उसको। क्या पता वो अपोजिशन की बहकावे में आकर ये बातें कर रहे हो। अरे क्या बिल्कुल पता जांच वो आगे करवाइए ना, आने- जांच करवाइए, तो दूध जांच का दूध, करवाने पानी का ये पानी बात कीजिए। आप कर सकते हैं कि आप जांच करवाइए, 10 ये साल बात तो हो आप गए कर उनको, सकते हैं, but 5 इसको साल हो मत गए करिए। उनको गवर्नर पद वो से मत यहाँ से करिए। गए हुए, उसके बाद देखिए, भी मेरे अगर सबसे जांच बड़ी नहीं बात हुई- है बहुत कुछ इन भुगता है चुनावों जम्मू कश्मीर रजनी में। जी, इन चुनावों में सत्यपाल मलिक नहीं आए हैं सामने, बिल्कुल अभी नहीं तक आए। चौथे चरण तक नहीं आए हैं। चौथे चरण 5वें और संपन्न छठे हो की बात चुका नहीं है। कर सकते, चौथा चरण संपन्न हो चुका है, अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन और ये शिवसेना को और कांग्रेस को लगता है कि अभी भी उसको बेचा जा सकता है उनके स्टेटमेंट। नहीं बेचा नहीं। देखिए जनता के सामने हकीकत आनी चाहिए। अगर वो झूठ बोलते हैं, बीजेपी कहती है, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं झूठ है, तो उनको सलाखों के पीछे कीजिए। क्यों नहीं करते आप? उनकी जांच करवाइए, जनता के सामने फैक्ट्स तो लाइए, जनता को पता तो लगे। दूध का दूध और पानी का पानी जनता इतनी कीजिए। बेवकूफ है कि लोगों की बातों में आ जाएगी। अरे कमाल है, आपको वो लगता है कि सत्यपाल प्रधानमंत्री जी मलिक की को बातों में लोगों भी ने तो आ सच रही है मान जनता। लिया। 10 साल लोगों ने- प्रधानमंत्री जी की लोगों ने झूठी बातों सत्यपाल में आती मलिक रही, की बातों को लगातार सच्चा नहीं वो माना झूठ है। परोसते रहे। वो आज भी मोदी जी आप को ही झूठ चाहते परोस रहे हो कि हैं। आपको आज भी वो मंगलसूत्र मोदी भेज जी को दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री और बनाना आप चाहते नहीं हैं। कहते। देश के सच्चाई बताइए प्रधानमंत्री लोगों को, कहते हैं शिवसेना कहीं क्या पर खड़ी मंगलसूत्र नहीं है। भेज देगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं उनके बेचेगी। मैनिफेस्टो में- जाएगी। तो सुनिए, ये भी सुनिए, तो सच्चाई झूठ परोसा बताइए। जा रहा है। भाई साहब ध्यान से सुनिए, उनके मैनिफेस्टो में बताया गया आप था, कहते हैं उनके कि आरक्षण मैनिफेस्टो में- आरक्षण खत्म करने की बात तो आप बीजेपी सुनेंगे करती नहीं, है, आप सुनेंगे और नहीं, बीजेपी क्योंकि- के संघ के जे तेरा अगर- प्यार, अगर अरे उनका जी, तेरा प्यार कांग्रेस के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ मेरी समझ से बाहर है। मजबूरी- लेकिन मेरा जवाब आप मजबूरी- देखिए बिल्कुल कोई नहीं- मजबूरी नहीं है। कोई हम जवाब हमेशा आप ढंग से देश नहीं दे हित पाए। के अंदर खड़े हुए हैं। मेरे सवालों का राष्ट्रीय विरोधी आपको ताकतों के लगता है खिलाफ कि खड़े झूठी हैं, नैया को और सहारा शिवसेना कांग्रेस अपनी का है। विचारधारा से कभी नहीं भटकेगी। इसीलिए कौन सी जो है विचारधारा? हमारे खत्म हो पास चुकी है कोई हमें शिवसेना की सत्ता की विचारधारा। लालसा नहीं है। आज की नहीं तो ये डेट में सत्ता आपके में पास कोई है। विचारधारा अगर हमें नहीं। सत्ता की लालसा होती है, हम इनके साथ खड़े होते। हम कांग्रेस या इंडिया आप गठबंधन हमारे का साथ हिस्सा खड़ा हो ही नहीं नहीं होते। सकते, क्योंकि आपकी लगातार विचारधारा प्रधानमंत्री जी ट्रैक बदल बुला चुका रहे है। हैं, शरद बिल्कुल नहीं पवार जी बुला को भी रहे, बुला रहे बिल्कुल नहीं बुला हैं, रहे। उद्धव ठाकरे जी को भी बुला रहे हैं कि बिल्कुल जहां, नहीं बुला रहे। मगर हम अब वहां पर जाने वाले नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रीय हम विरोधी, आपको बुला देश ही नहीं विरोधी, रहे। जन विरोधी ताकतों के साथ कभी नहीं खड़े हो मैंने सकते। 3 सवाल पूछे थे, एक भी सवाल का आपने आप सही- बताइए, एक हर सवाल का आपका जवाब दिया जाए। चूड़ियां पहनाने वालों के साथ हैं। बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि दूसरा- पाकिस्तान दूसरा। को खत्म किया जाए, पाकिस्तान को चलिए, नबूद किया जाए, दूसरा- पाकिस्तान से शशि- पीओ के बात, मगर हम झूठों के खिलाफ, चलिए। हम झूठों के साथ भी नहीं खड़े रहना शशि चाहते। कहते हैं कि भारत अधिकृत कश्मीर है, ये सही है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, इस पर आप सहमत है शशि? देखिए हम तो शुरू से कहते हैं, हम धारा 370 हटने के पक्ष में थे और इनके साथ खड़े थे। जब धारा 370 हटाई गई, हम सरकार के मुख्य अगर घटक जी आपको थे, लगता है- सरकार का यही- हिस्सा थे अगर- उस समय। अगर जी आपको हमने लगता है ढोल कि नगाड़े बजाए, शिवसेना, उद्धव ठाकरे सड़कों की पर हालत- निकलकर हमने जो है अरे- स्वागत किया, मगर उसके बाद धारा 370 के बाद की भी चलिए, रूपरेखा चलिए। बताइए ना। बहुत मुश्किल हो विकास गया कहाँ है, है। विरोध हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा और बोलते साफी भी हैं, हैं। साफी भी है, हमारे सबसे बड़ी घटने बात ताल्लुक रखते है। हैं। लेकिन बड़े मजबूर हालात। मुश्किल ये है कि इस वक्त ये शिवसेना की स्थिति ये है, ना इस तरफ जा सकती ना इस तरफ जा सकती। बिल्कुल इनके जो ना खुदा ही विचार इंडिया का मिसाल है है, यार। विचार इनके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं। अगर वहां पर 2 फाड़ न होते, ये इन्हीं के साथ होते, आज इन्हीं का प्रचार कर रही होती।
थी, लेकिन क्या करे इस वक्त मजबूरी है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसके तो एनसी के अगेंस्ट हमेशा बाला साहब रहे। उन्होंने कहा बड़ा, जब मुसलमान लोग बात करते थे, यात्रा की बात करते थे, जब हज की बात करते थे, जब अमरनाथ यात्रा की बात होती तो खुल के सामने आते थे, बोलते थे, भाई साहब एक बात यही मानो, करते थे। आपको मैं बताऊं कि कई बार
बाला साहब ठाकरे इलेक्शन कैंपेन के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बम्बई की कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा करते थे बाला साहब ठाकरे के लोगों के साथ। मैं उनके विचारधारा की बात कर रहा हूं, नहीं है विचारधारा की बात कर रहा हूं। हम जन मुद्दों के साथ है, जनता के साथ खड़े हैं। आपको थोड़ा सा आपकी मेमोरी ताजा करवा दूं, बाकी आप बाला ये साहब क्यों ठाकरे सुनते हैं? के समय पर जब वंदनीय बाला साहब ठाकरे थे, उस समय भी प्रतिभा पाटिल कांग्रेस के राष्ट्रपति की थे, उम्मीदवार थे। बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर उनको समर्थन दिया था। नहीं, जहां तक राष्ट्रपति का प्रश्न है, यानी जहां जहां अगर कांग्रेस की कोई बेहतर बात होती थी, जनता के हित में होती थी, हम कांग्रेस के साथ खड़े होते थे। लेकिन आज बाला साहब होते, अगर चूड़ियों की बात कही जाती तो शायद अगर बाला साहब ठाकरे होते तो फिर बाला साहब ठाकरे की पार्टी के दो फाड़, प्रधानमंत्री भी नहीं, फिर दो फाड़ नहीं होते बाला साहब ठाकरे की पार्टी के, और ना ही बीजेपी वो जुर्त कर सकती थी अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते। तो उसके बाद इसका मतलब वहां पे कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ। नहीं हुआ, कल आपको पता चलेगा ना, रिजल्ट आने दो महाराष्ट्र का, फिर आपको पता चलेगा उधर कौन नेता है। नहीं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। थोड़ी चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि अब हम भविष्य में बीजेपी के साथ कभी नहीं आएंगे, कभी भी बीजेपी को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, क्योंकि हम धोखे का जवाब जो है वो कभी अपने दोस्ती से नहीं देते। धोखेदार को धोखा ही दिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री का पद उस दे दिया जाता तो शायद तब नहीं, तब वो था जाए पर वचन आ जाए। विचारधारा से अगर विचारधारा पद तक रही ना, कोई पद नहीं, विचारधारा पद तक रही दिया गया था हमें, 2.5 साल का वचन था। लोग तक छोड़ से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और रंजीत से जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मूल मुद्दे नहीं है और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करके वो वोट हासिल करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम फैसला आ गया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद भी आप राम मंदिर को ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो बहाबरी ताला लगा दिया जाएगा। ये क्या ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? आप इसको नहीं मानते हैं कि पोलराइजेशन हो रही है? देखिए, पोलराइजेशन अगर किसी ने की है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की है। राम के होने ना होने पर सवाल अगर किसी ने खड़ा किया था वो कांग्रेस ने किया था। आप लोगों को याद होगा जब कोर्ट के डिसीजंस हो रहे थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो सवाल खड़ा किया था कि राम थे भी कि नहीं थे। ये हमारे हिंदुओं के लिए एक शर्मनाक बात थी। कांग्रेस में भी बहुत से हिंदू चेहरे हैं, मगर वो खुद को मुसलमान के फेवर वाली पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। उनके मैनिफेस्टो में ये बताया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, जो अल्पसंख्यक है कहीं ना कहीं उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए, जो ज्यादा कैटेगरी में लोग हैं जैसे हिंदू समुदाय है, तो उनकी प्रॉपर्टी देखिए, अब जब नहीं बिल्कुल सही कर रही हूँ, हिंदुओं की प्रॉपर्टी का पूरा जायजा लिया जाएगा, उसके बाद उनको डाइवर्ट करके मुसलमानों के खातों में बिल्कुल सही बोल रही हूँ, डाइवर्ट करके मुसलमानों के खातों में डाला जाएगा। ये मैंने बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल मैं फैक्ट्स में बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति अगर किसी ने की, इन्होंने की। हमारे राम आराध्य हैं, हिंदुओं के राम आराध्य हैं, राम सबके हैं। नहीं, आप लोगों के नहीं है। आप लोगों ने कांग्रेस ने खुद खड़ा किया था सवाल कि राम नहीं है, तो पहले ये जवाब दीजिए, राम है कि नहीं है? राम मंदिर मेरे से जवाब खुलाए थे वो कांग्रेस ने खुलाए, बिल्कुल नहीं खुलाए थे। कांग्रेस अगर चाहती तो कहीं ना कहीं इतने सालों में राम मंदिर को खुलवाने का काम करती। ये कोर्ट के डिसीजन के कारण राम मंदिर खुला है, तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? तो हमारे शासनकाल में कैसे मंदिर कोर्ट का फैसला है, आपने क्या किया? आपके टाइम में क्यों नहीं आया? जब आपके टाइम में इसका मतलब है आपने ये मैनेज किया फैसला। सुनिए, जब आपके टाइम में इमरजेंसी के दौरान संविधान बदले जा सकते थे, तब आपके टाइम में हमारा राम मंदिर क्यों नहीं खोला गया? आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रही हैं ये कह के कि हमने ये मैनेज किया फैसला और हमारे होते हुए ये फैसला आ गया। सिंह जी ये कह के कर रही हैं, आपने तो की है सुप्रीम कोर्ट की तौहीन। क्यों? शाहबानो केस में क्या किया आपने? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को पलट दिया। देखें, जरा ध्यान नहीं आया आपको कि सुप्रीम कोर्ट है, नहीं उस वक्त शीर्ष न्यायालय है। मैं कहता हूं हमने बाज़ाब्ता उसके लिए एक लॉ पास किया, अमेंडमेंट हुई, लॉ पास हुआ और
तब जाके वो आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं था? और इस वक्त आपको मैडम का सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं था? बिल्कुल हमको भरोसा है। हम सुप्रीम कोर्ट 370 के फैसले के सामने हमने सरखम किया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमने कहा ठीक है। आपके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इमरजेंसी के दौरान, वो भी बात करिए। ठीक है, अगर हुआ था तो उसके बाद कितनी साल हम हुकूमत करते रहे? वो तो लूटपाट की हुकूमत आप जितने मर्जी साल करते रहे। हाँ, 2014 में लोगों ने सोच लिया कि हमको 400 सीटें आई तो हमने लूटपाट की। हम आज 10 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं कि फिर से आए, मगर आएंगे, हमारा हक बनता है। बिल्कुल नहीं आएंगे। हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश की नेशनल पार्टी है, वो देश को मिल चुका है। हाँ, देश को मिल चुका, ठेके पे दे देंगे उसको सारा देश। एक एंटनी की रिपोर्ट पर अमल कीजिए। उन्होंने कहा है कि हम बहुसंख्यक समुदाय को छोड़ करके अल्पसंख्यक समुदाय से प्रेम करेंगे तो लुप्त होते जाएंगे। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, आपको भी रणनीति बदलनी होगी। देखें जी, हमारी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है। हमारा ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है। हर भारतीय जो है वो हिंदुस्तानी है और हर भारतीय का जो हक बनता है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हिंदुस्तान के संविधान के कि कहाँ डिबेट हो रही है कांग्रेस के लिए बराबर है तो अगर आपके पास मेजॉरिटी वो हमारी अपनी साथ, हम हिंदुस्तान के यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। यही चीज इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये एक बात जानना, इस वक्त वो कहाँ से लड़ रहे हैं? जब हारेंगे आपसे जानना चाहता हूं। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में इसका क्रेडिट ले लिया, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। कांग्रेस ने अपने वक्त पे ताले खुलवाए, जो भी किया, लेकिन क्या आपकी मेजॉरिटी के वक्त आप शाह भानु की तरह अमेंडमेंट लाएंगे इससे मंदिर के आगे? नहीं, इस तरह कह रहे जिस तरह कह रहे ताले लगेगा वहां पे बाबरी ताले लगेंगे, कहां से बोल लाएंगे? भाई साहब, आप क्यों बीजेपी के बाबरी ताला जैसे आपने अपने हाथ में रखा है? आपने तो आपसी की बात सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ राम मंदिर के सामने सरमस्तक होता है सारा हिंदुस्तान। फिर एक बार मंदिर बन गया, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप ही के नेता भाषण दे रहे हैं, आप ही के नेता भाषण दे रहे हैं। और इन्होंने सही कहा, कांग्रेस ये जरूरी थोड़ी है हिंदू नेता थे पीछे लाइन बना के जाते हैं। हम जब चाहेंगे मोदी जी के आगे तो होना नहीं था। नहीं, मोदी जी ने उसको सियासी रंगत दी थी। यो आपकी सोच है, कांग्रेस को सियासी सोच लेकर चल रही है। आचार्यों को एक साइड रख के इन्होंने खुद प्राण प्रतिष्ठा की। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, ना तो कोई ताला लगाने की किसी की हिम्मत है ना कोई लगा सकता मंदिर में, ना ही कोई लगा सकता है, और ना ही प्रभु श्री राम को कोई लेकर भी आया है। जो ये दावा किया जा रहा है हम बीजेपी आचार्य प्रमोद वो क्या कह रहे थे? देखिए, वो अपना उनका बयान है, उन्होंने यही कहा ना, बिल्कुल इस तरह की तरीके के तो चुनावों में आप खुद कहते हैं कि बहुत सारे जो है व्यक्तिगत बयान आते हैं जो चुनावों को गुमराह करते हैं। आप बताइए, क्या संविधान के बाहर जाकर कोई आरक्षण दे सकता है? नहीं दे सकता। संविधान को बदला जाएगा, संविधान को माना जाता है। जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनके ऊपर शक किया जा सकता है कि शायद ये संविधान सारे हिंदुस्तान में जाकर ये लोग कहते हैं हमने संविधान बदलने के तो संकेत बीजेपी के संघ जो संघ की इनकी टीम है वो बार बार देते रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का ये बोलना कि आपकी 2 बेंच से एक बेंच ले जाएगी कांग्रेस, दिया है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, मगर उनके पुराने बयान भी देखिए ना खंगाल कर। वो तो कह रहे हैं आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, आरक्षण को जो है सम्मानता नहीं देता संविधान के मुताबिक। उनके वो बयान भी आप याद कीजिए। अभी जो है उन्होंने, अब चुनाव प्रचार चल रहा है, उन्होंने देखा है कि चारों चरण, जो पहले 3 चरण है वो बिल्कुल बीजेपी के जो है खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी को उसमें कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। तो भगवत जी भी जो है बाहर आते हैं आरक्षण के पक्ष के अंदर। जो है पिछले 100 सालों में, संघ के पूरे इतिहास में 100 साल होने वाले हैं 2025 में, उनको 100 सालों के इतिहास में पहला एक ऐसा बयान आया है जिसमें उन्होंने आरक्षण की हिमायत की है। आप बताइए, इससे पहले एक भी कभी बयान नहीं संघ की तरफ से आया। ये चुनावों की मजबूरी है या माननीय प्रधानमंत्री जी का इशारा? से कोई लेना देना नहीं होता। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, संघ देश को इकट्ठा रखने की कोशिश कर रही है। संघ के ऊपर आप टिप्पणी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, अरे कांग्रेस की बात हो रही है, आप अपनी संघ का बयान कर रहे हो
के हम संघ के संघ का क्या प्रमुख बयान ने कर कहा रहे है हैं? कि आरक्षण से उनको कोई मैंने तो किसी बात ही तरह का नहीं की ऐतराज संघ की। नहीं है। मैंने तो संघ की बात ही नहीं बीजेपी के की। तमाम प्रवक्ता कर रहे हैं, माननीय यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी discussion हो रही कर है, चुके हैं, कांग्रेस तमाम वर्सेस बीजेपी हो और रही है, उस पर बात संघ के प्रमुख बाहर आकर ये कह चुके हैं कि मुझे आरक्षण से वो किसी तरह मजबूरी की कोई पड़ी ना उनको ये दिक्कत बोलने नहीं है। के लिए। वो इसलिए मजबूरी पड़ी। जैसे देखिए आपकी मजबूरी है मुसलमानों को खुश बीजेपी आप करने के बताइए, लिए। बीजेपी ना जैसे तो आप विकास मुसलमानों पर को बात बेवकूफ करना बनाने का चाहती काम है, कर रहे हैं पिछले 70 बीजेपी सालों ना तो में। बेरोजगारी पर बात करना चाहती है, ना महंगाई पर बात करना चाहती है, तो किस पे बात करना चाहती है? वो मछली खाने पे, मीट खाने पे, या मंगलसूत्र बेचने पे, इस तरीके से, या धर्म के ऊपर या जात के ऊपर? जब कोई भी पैंतरा नहीं चला, 80 करोड़ लोगों को आपके राज्य में ऐसी हालत है, चलने वाला आपके नहीं राज्य में है। ऐसी हालत है कि जनता 80 जो है करोड़ वो लोगों ठान को भीख चुकी है। मांगनी पड़ बीजेपी रही को है। तड़ी पार करना है, इस बार बीजेपी तड़ी पार। क्या 4 जून को देखते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के फेवर में नहीं होंगे और इंडिया ब्लॉक के, उस इंडिया बिल्कुल, ब्लॉक के दावे जो के साथ। पाकिस्तान की हिमायत करती है, उस देखिए इंडिया ब्लॉक पाकिस्तान के, इंडिया जो ब्लॉक वोटर्स के, को डराना चाहती है। पाकिस्तान के हिमायत के आप एक बयान देख रहे हो फारूक अब्दुल्ला का, उसके बाद जो बाकी 400 एक ही कुछ बयान नेता पूरे हैं देश उनके को बयान पर झुकाने आप का गौर बयान नहीं है। कर रहे। आप पाकिस्तान की बिल्कुल हिमायत इंडिया का बयान गठबंधन है। जीतने जा रहा है 4 जून को, बीजेपी 200 के अंदर अंदर सिमटने जा रही है, ये आप तय 40 के अंदर तय सिमटने नहीं जा रहे है। हैं ये कांग्रेस। बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरों से भी झलक रहा है और ये हकीकत बनने जा रही है। 4 जून को हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने नारा दिया है तो कि लास्ट इस में- बार लास्ट में- बीजेपी लास्ट में conclude और करेंगे। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है। आदर्श जी लास्ट में कंक्लूड करें, एक मिनट का समय बचा है, 1 मिनट। 200 से नीचे बीजेपी जा रही है। आप कांग्रेस की भी बात करें, वो कितने पे जा रही है? 40। 200 आप पे वकालत कांग्रेस की करना आप कर लीजिए। 200 के नीचे जाने के बाद भी अगर एनडीए सरकार बनाते हैं, हम तो कहते हैं हमारी तो शुभकामनाएं भैया गठबंधन के साथ भी हैं, हम चाहते हैं देश के भी अंदर है एक गोया भी है। असल में बीजेपी के साथ है, नहीं तो हमारे साथ भी है। नहीं है। हम चाहते हैं चलिए। एक strong- एक strong जनता आपकी के साथ साथ कर चाहिए, दिया। जनता का समर्थन एक चाहिए, strong देश opposition चाहिए, चाहिए, इजाजत नहीं दे रहा है। जनता के साथ opposition चाहिए। सरकार बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।